से प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न पूछा गया था, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगला प्रश्न पूछा गया था, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक। अगला है, ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं। तो ब्रेल लिपि में जो है 6 बिंदु होते हैं। ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने की। अगला है, कौन सा एनसीएफ 2005 का एक दिशा निर्देशन सिद्धांत नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी में अंकगणितीय सक्षमता बढ़ाना। अगला है, एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता कि जब पानी को ऊंचे और संकरे गिलास से चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि वह विपर्ययी चिंतन नहीं कर सकता। अगला है, शिक्षक दिवस पर भाषण देने से पहले रमन दर्पण के सामने भाषण देकर अभ्यास करता है। वाइगोत्स्की ने इस गतिविधि को डैश के रूप में वर्णित किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा निजी भाषण। अगला है, वह अस्थायी सहयोग जो माता पिता एक बच्चे को एक कार्य करने के लिए तब तक प्रदान करते हैं जब तक कि बच्चा अपने दम पर नहीं कर सकता, वह है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मचान, आधारभूत सहायता। अगला है, प्रगतिशील शिक्षा में निम्नलिखित में किस कथन से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बचपन का समय। अगला प्रश्न पूछा गया था, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। अगला है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा निरीक्षण विधि। अगला है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। अगला है, बुद्धि लब्धि की अवधारणा दी गई थी। तो बुद्धि लब्धि की अवधारणा जो है स्टर्न के द्वारा दी गई थी। तो स्टर्न आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है। तो खेलों के माध्यम से जो है बालक में सामाजिकरण का गुण विकसित होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे व ब्रूनर। अगला है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है क्योंकि। करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बुद्धि बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। अगला है, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। यह कथन क्या दर्शाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंगिक रूढ़िवाद। अगला प्रश्न पूछा गया था, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृति और प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है। तो डिस्लेक्सिया जो है पठन विकार से संबंधित है। तो पठन विकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपनी रुचि से। अगला है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि इन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दैनिक गतिविधियाँ। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के आधार पर अधिक बल देती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा बिना बोझ के। अगला है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास के कितनी अवस्थाएं हैं? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास के 4 अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में किस शोध के लिए जाने जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा नैतिक। अगला है स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जी कारक। अगला है व्यवहार में आने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखना। अगला प्रश्न पूछा गया था सीखने के वक्र सूचक हैं? तो सीखने के वक्र जो है सीखने की प्रगति के सूचक हैं। आइए देखते हैं पर्यावरण अध्ययन में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न है किस राज्य में घर बारिश के चलते ज़मीन से 10-12 फुट ऊंचे बने होते हैं? तो वो राज्य जो है असम है। तो असम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था एक हाथी एक दिन में लगभग कितने किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 किलोग्राम। अगला प्रश्न पूछा गया था मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो मधुबनी चित्रकला का संबंध जो है बिहार राज्य से है। तो बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कुडुख भाषा किस राज्य से संबंधित है? तो कुडुख भाषा जो है झारखंड राज्य से संबंधित है। तो झारखंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था भैंस की पीठ पर प्रायः बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि? करेक्ट आंसर हो जाएगा भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। अगला है रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला है खेजड़ी के विषय में सही कथनों को चुनिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था पशुओं की त्वचा पर विविध धारीदार चिन्ह का कारण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। अगला है कैक्टस पौधों के बीच कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है? तो कैक्टस पौधों के बीच जो है फाख्ता पक्षी अपना घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? तो टैपियोका का दूसरा नाम जो है कसावा है। तो कसावा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है वल्लम नाव का प्रयोग कौन से राज्य में होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एक लकड़ी से बनी नाव होती है। केरल राज्य में बच्चे स्कूल जाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला है कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे 8 राज्य जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था चेराव नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? तो चेराव नृत्य जो है मिजोरम राज्य से संबंधित है। तो मिजोरम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था रेड डाटा बुक क्या है? तो रेड डाटा बुक जो है विलुप्त जानवरों से संबंधित है। 1 जनवरी 1972 को पहली रेड डाटा बुक प्रकाशित हुई थी। अगला है कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने की सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा एनीमिया। अगला प्रश्न है भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है दिल्ली के। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर और दक्षिण में। अगला है पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा हांगकांग का। अगला है पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरी से 5वीं कक्षा में। अगला है किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? करेक्ट आंसर हो जाएगा एनसीएफ 2000। अगला प्रश्न पूछा गया था पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, यदि है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विषयगत, एकीकृत और समावेशी। अगला प्रश्न पूछा गया था यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लॉथ। अगला है बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर महीना। अगला है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। अगला प्रश्न पूछा गया था भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चॉम्स्की। अगला प्रश्न पूछा गया था प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल साहित्य। अगला है विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। अगला है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने से सबसे कम महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पढ़ने का उद्देश्य। अगला प्रश्न पूछा गया था हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी पद्धति छोटे बालकों के लिए उपयोगी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा किंडरगार्टन पद्धति। अगला है कविता शिक्षण की विशेषता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुभूति की प्रधानता, संगीतात्मकता, रसानुभूति। अगला प्रश्न पूछा गया था भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। अगला है भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं? तो भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। अगला है देशभक्ति में कौन सा समास होगा? तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास होगा। आइए देखते हैं मैथ में किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। तो मैथ में संख्या पद्धति से क्वेश्चन देखने को मिले, एलसीएम और एचसीएफ से भी प्रश्न देखने को मिले और अंक गणित पर आधारित समस्याएं भी पूछी गई।